हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट आउ। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है अ, आपके पर्सन के इंटेंशन। ठीक है, मतलब कि जो भी चल रहा है आपके पर्सन क्या इंटेंशन रख के ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कि इग्नोर कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, सेपरेशन है, कनेक्ट नहीं कर रहे। अगर कनेक्ट कर भी रहे हैं तो क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर के आपके लिए, क्या इंटेंशन रख कर आपसे बात करें। जैसे बहुत सारे लोगों की दोबारा अपने पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा। इट मीन्स मैं आप लोगों के कॉमेंट्स का आंसर दूँ ना दूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझ ज़रूर रही होती हूँ, उसको रीड ज़रूर कर रही होती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं क्या फ्यूचर इस पर्सन के साथ रहेगा, क्या फ्यूचर इस पर्सन के साथ बनेगा, क्या फ्यूचर में ये पर्सन दोबारा तो वो नहीं करेगा जो पास्ट में कर रहा था। तो लेट्स सी, हम देखने की कोशिश करते हैं क्या आपके पर्सन यहाँ पे। मैं इस वाले से करूँ, ठीक है। पहले मैंने ये सिलेक्ट करा था लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है इससे करा जाए, ठीक है। ये वाले कार्ड दिए जाएँ तो देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, ठीक है। इस पर्सन के इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ठीक है। ट्रू इंटेंशन आपके पार्टनर के, ट्रू इंटेंशन ऑफ योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखिए और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन, अगर आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर चुके हैं राइट नाउ, इस वक्त इंटेंशन आपके पार्टनर के क्या है, जिसके पर्सन अब देखिए एनर्जी निकलेगी, जिसके पर्सन कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगी, जिसके पर्सन नो कांटेक्ट में उनके लिए बताऊंगी इंटेंशन क्या रख रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों देख सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के इंटेंशन आपके लिए, मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इंटेंशन, वो राइट नाउ इस वक्त किस इंटेंशन से मेरी व्यूवर से बात कर रहे हैं। लेट्स सी मेरे व्यूवर के इंटेंशन। 1 2 3 4 5 ओके, ठीक है। यहाँ पे हार्ट चक्रा, आप लोग के पार्टनर का हार्ट चक्रा हील हो रहा है फ्रॉम फाउंडेशन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि 4 की एनर्जी, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ फाउंडेशंस पे काम हो रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशंस पे काम हो रहा है, आप लोग की फाउंडेशन मजबूत नहीं रही है इस कनेक्शन की। कोई भी प्रॉब्लम आई, आपकी फाउंडेशन सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कुछ भी होता है, रिश्ते में कुछ भी होता है, आप लोग की फाउंडेशन डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब कि फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगी तो वो डिस्टर्ब जरूर होगी। लाइट क्लैरिटी, इस पर्सन के इंटेंशन में क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है। एक्सीलरेटर इमोशन, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल है ये पर्सन के फ्यूचर में इस कनेक्शन को लाना है, ठीक है। फ्यूचर देख रहा है ये पर्सन, क्लैरिटी है आपको लेकर, लाइट है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज्यादा समझदारी है। और अगर नो कांटेक्ट में भी है तो ऐसा ही है। ये पर्सन होपफुल है फ्यूचर को लेकर आपके साथ, दोनों सिनारियों में फ्यूचर में होपफुल लग रहा है, प्रेयर कर रहा है इस वक्त, ये स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहा है, डिवाइन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन माइंड में है हार्मनी, आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपके साथ कनेक्टेड है तो आपके लिए एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट वाली एनर्जी फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है ट्रैप एंड फियर। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर वन मोर कार्ड, फर्टिलिटी, ठीक है। अगर पास्ट में बहुत ट्रैप एंड फियर में स्टक था तो इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। ये पर्सन दिल से नहीं सोच पा रहा था क्या करना है, थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रांगली एक्ट भी नहीं कर पा रहा था, स्ट्रांगली एक्शन भी नहीं ले पा रहा था, मतलब कि आपके लिए फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि हार्ट चक्रा ही ब्लॉक था। यहाँ पे आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। यहाँ पे चल रहा है लव बिगिन, आप लोग के कनेक्शन में कुछ बिगनिंग हो रही है। ट्रू इंटेंशन, एक वेटिंग गेम चल रहा है। पर्सन आपको खुलकर अपने अपने इंटेंशन आपको अभी नहीं बता रहा, लेकिन एक पेशेंस, वेटिंग गेम, बैलेंस, इस पर ये पर्सन अपने अंदर एक बैलेंस अचीव कर रहा है आपको लेकर, फर्म फाउंडेशन, ठीक है। अगर आप लोग कनेक्टेड भी हैं तब भी ये पर्सन आपके लिए फ्यूचर सोच रहा है। मैंने कहा ना फाउंडेशन पे कम काम हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये बात मैंने आपको क्लियर करी है, फाउंडेशन पे वर्क हो रहा है। हार्ट चक्रा यहाँ पर मजबूत हो रहा है, 4 की एनर्जी है, हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन अप हो रहा है आपके लिए। लव, कंपैशन, एनर्जी, फीलिंग्स जो फील नहीं कर पा रहा था ये पर्सन अब कर रहा है। आपके साथ फैमिली बनाने के लिए सोच रहा है कि आपके साथ मैरिज की जा सकती है। आप कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, आप कमिटमेंट वाले पार्टनर हैं, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स भी एक ओवरफ्लो हो रही है, लविंग एनर्जी। जब हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो मेंटली क्लैरिटी पूरी हो रही है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, वेटिंग गेम चल रहा है, डिवाइनली यहाँ पर चीजें गाइडेड है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन अब बहुत ज्यादा सुकून, पेशेंस आ चुका है। आपसे बदतमीजी और लड़ने का इसका माइंड नहीं है, बैलेंस लाने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र देखिए, मैंने कहा ना स्टक, मतलब कि ट्रैप एंड फियर से ऐसे बाहर निकल रहा है क्योंकि हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बनाना चाहता है फर्म फाउंडेशन। यहाँ पर अब ये मैरिज और कमिटमेंट, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कुछ स्ट्रांगली, कुछ डिसीजन मेकिंग, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, मतलब कि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कुछ स्टेबल, कमिटेड और बैलेंस, ठीक है। इसका करने का दिमाग है, ठीक है। अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को बैलेंस कर रहा है। इस पर्सन को समझ में आ गया, एक्सप्लोर करने से भी इसने आपके जैसा पर्सन
नहीं देखा कहीं। एक्सप्लोर करने के बाद भी ये पर्सन आपके जैसे पर्सन को सिर्फ सर्च ही कर सकता है, ये पर्सन आपके जैसे पर्सन को जैसे सर्च नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा खामोश है, पेशेंस से काम ले रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा कि इतना इंटरेस्टेड है ये पर्सन, क्या आपके लिए इतना सोच रहा है। कोई वेटिंग गेम चल रहा है आप लोग के बीच, डिवाइन टाइमिंग है, मतलब कि इसका माइंड बनना बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। डिवाइन इसको आपकी तरफ पुश कर रहा है एक बैलेंस बनाने के लिए इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके लिए हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। पहले मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यूं था क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक था, ठीक है, दिमाग से ही सोचता रहता था, दिल ही इसने अपना ब्लॉक करके रखा हुआ था आपसे, ठीक है। इस वक्त जिन लोगों के पर्सन कनेक्टेड हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको लग रहा है कि शायद अब आप होपफुल हैं कुछ हो सकता है स्टार्ट, लेकिन आप लोग डर रहे हैं कि क्या होगा। मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं अभी भी, शायद कुछ है जो ये पर्सन हाइड कर रहा है। वो ये हाइड कर रहा है क्योंकि आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, आपको कुछ कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, वेटिंग गेम चल रहा है, आपको कुछ स्टेबल सॉलिड फाउंडेशन बना रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी आपको आपको कोई स्टेबल फ्यूचर देना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इसने बहुत टाइम ले लिया आपका, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत जान लिया, बहुत पहचान लिया, बहुत टाइम एक दूसरे को दे दिया, इतना इनफ होता है। अब मैरिज और कमिटमेंट पे जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि माइंड इसका प्रिपेयर हो रहा है। फैमिली में जो इश्यूज है, ट्रैप एंड फियर, फैमिली में जो प्रॉब्लम है, अब इससे फाइट करना चाहता है। फर्म फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को एक स्ट्रांग समझ रहा है, क्या ये आपके लिए फाइट कर सकता है, इसने अपने आप को इतना मजबूत किया है, फाइनेंशियली भी आपके लिए बात कर सकता है, ये एक अपनी वर्थ रखता है अपनी फैमिली में, ठीक है। मेल है या फीमेल है, मतलब कि या तो आप ये फीमेल है, आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, ये अब आपको देख रहे हैं कि आप इतना स्टेबल और मजबूत पार्टनर बन चुके हैं, आप अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, तो ये फीमेल अपने घर में आपकी बात कर सकती है। मतलब कि आपको अब आपके लिए कोई ना नहीं बोलेगा। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो मेल पहले अपनी फैमिली से अगर डोमिनेट हो रहा था तो थोड़ा सा घबरा रहा था, तो अब समझ में आ रहा है कि अब मैरिज तो करनी है ना, अगर अपनी मर्जी से की जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। अब इतना अर्निंग हो रही है, इतना अच्छा एक बैलेंस कर लिया, मतलब कि अपना फ्यूचर, अपनी जॉब, अपना कैरियर, अचीवमेंट्स मिल रही है, तो मैं अपनी बात क्यों नहीं रख सकता अपनी फैमिली में, ठीक है। थोड़ी सी मेच्योरिटी देखी जा रही है इस पर्सन के अंदर, जो पास्ट में नहीं थी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा मेंटली स्टक था क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक था। आपकी बात इसके दिल तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब पहुंच रही है। अब बैलेंस चाह रहा है, इस हार्मनी चाह रहा है, इस लविंग रिलेशनशिप में कंपैशनेट है आपके लिए बैलेंस, क्योंकि आपको एक प्योर सोल आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ को समझ रहा है। आप एक वर्दी पर्सन हैं, ठीक है। आप एक सेल्फ लव, आपने जब से सेल्फ लव सेल्फ केयर स्टार्ट करी है, तो ये पर्सन भी आपके लिए केयर और लव महसूस कर रहा है, ठीक है। आप अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर करेंगे, सिर्फ अपने ऊपर काम करने का कहते हैं हम लोग, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, सामने वाला खुद अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, ठीक है। अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छी जगह सैलून जाएं, जिम जाएं, और अपने ऊपर थोड़ा सा अपने मतलब कि अपने आप को टीप टॉप रखें, अपनी अपनी केयर करें। सेल्फ केयर क्या होती है? स्किन केयर होती है। सेल्फ केयर करें अपने आप को, आप काम करें अपनी 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 ज़ात पे, ठीक है। सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट होता है जब आप इतने चार्मिंग और गुड लुकिंग लग रहे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी मैस्मराइज कर रही होती है, चार्मिंग पर्सनालिटी लग रही है, सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट होगा। आपके पास ये नहीं और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो अपने ऊपर काम करना लाजमी है, ठीक है। तो काम करें अपने ऊपर, तो ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है। इसका अभी जो इंटेंशन है बहुत क्लियर है, वाइस है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी पेशेंस आपको काफी ज्यादा साइलेंट नजर आएगा। ऑब्जर्वर की एनर्जी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है आपने क्या क्या चेंज करा अपने अंदर, ठीक है। वेटिंग गेम की एनर्जी है, बात भी नहीं कर रहा तो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सोच रहा है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में चल रही है, क्योंकि ये फाइट करना चाहता है अब इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए फाइट करना चाहता है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपने अपने ऊपर कोई काम करा है जिसके लिए इसके दिल में लव बिगिन हो रहा है, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। मेंटल ट्रैप एंड फियर से निकल रहा है, ठीक है। कोई ट्रैप एंड फियर था, उससे बाहर आ रहा है ये आपको लेकर। अगर आपके लिए फियरफुल सिचुएशन थी, इसको नहीं पता था आपके लिए क्या करना चाहिए, तब समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर और उनके पर्सन, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त क्या इंटेंशन रख रहे हैं। भाई ये नो कांटेक्ट में भी ना, अगर बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, अभी दोबारा भी आप लोग के बीच एक सेपरेशन आया हुआ है, ठीक है। आप कनेक्ट नहीं कर रहा है, अगर इसके अच्छे टर्म्स पे आपकी बात हो रही थी और एकदम साइलेंट हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो अब क्या कर रहा है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, सेटल कर रहा है, कैसे फाइट करनी पड़ेगी, क्या स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, क्या आप मैरिज करने के लिए एक परफेक्ट पर्सन है, पार्टनर है, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा सब कुछ, मतलब कि एडमायर कर रहा है, चाहे बात करे ना करे आपको, ठीक है। एक एडमायरिंग वाली, साइलेंट है, मुझे नहीं लग रहा बात कर रहा है, हैप्पीनेस की एनर्जी साइलेंट है। आपको ऐसा लग रहा होगा फिर वही पास्ट वाली हरकत कर रहा है, साइलेंट हुआ, वही पर्सन बात नहीं कर रहा है इस वक्त आपसे, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी है तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, आप सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग और एक्शंस लेना चाहता है, ठीक है। अगर इसने मतलब कि थोड़ा सा आपसे कनेक्ट हुआ, इसको पता चला आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपको लगा इसने फिर वापस पुरानी वाली हरकतें करना स्टार्ट कर दी, तो नहीं,
ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कि समझने की कोशिश कर रहा है, इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हल करने की कोशिश कर रहा है, फिर आपसे मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है, ठीक है। ट्रू इंटेंशन राइट नाउ, मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। मेंटल ट्रैप एंड फियर एंड एट ऑफ सूट, ठीक है। देखिए ऐसा हो सकता है यहाँ पर फैमिली से कम्युनिकेट करना, बात करना, इसके लिए थोड़ा सा मेंटल ट्रैप बना हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रैप है, ठीक है, क्योंकि इसका लव हो रहा है ओवरफ्लो, ये आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, तो ये आप इसको पता है इसने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अब इससे ज़्यादा ये आपका टाइम नहीं ले सकता, ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, फैमिली और मटेरियल, फैमिली और मतलब कि एक स्टेबिलिटी, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट ये अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहता है आपको 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 एक अनकंडीशनल लव के लिए परफेक्ट पर्सन समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेंटली ब्लॉकेजेस बनी हुई इसकी फैमिली, कुछ ये आपसे ज़्यादा डिस्टेंस बना के अपनी फैमिली को एग्री कर रहा है, ठीक है, एग्री कर रहा है अपनी फैमिली को, क्योंकि आप इसको पता है आप जो आप लोग की बातें स्टार्ट हो गई हैं, आप कुछ टाइम बाद मांगेंगे क्लैरिटी, आप कुछ टाइम बाद आप बोलेंगे क्या चाहते हो, मतलब कि इस बात की ये बातें स्टार्ट हुई हैं, तो फिर दोबारा पुरानी वाली चीज़ें कि क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या इस सिचुएशन के लिए सोचा है, ठीक है। स्टॉकिंग चल रही है, आप स्टॉक के सर्च कर रहे हैं इस पर्सन को, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टॉक को सर्च कर रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए अब काम करना चाहता है, ये पर्सन आपको लेकर स्टॉक और सर्च कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, ये पर्सन देख रहा है कि आपको इमोशंस अगर इसने इमोशंस वाला ऑफर भी दिया तो आप अभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप एक प्रैक्टिकल पर्सन बन चुके हैं, तो आपको कोई प्रैक्टिकल ऑफर चाहिए, अगर इसको आपको अपनी लाइफ में रखना है तो मैरिज या कमिटमेंट वाला ऑफर देना है, ठीक है। आपने इमोशंस लेना देना, इमोशनली आपने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, अब आप हो चुके हैं थोड़ा सा कोल्ड और ड्राई, आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से चल रहे हैं, अब आप प्रैक्टिकली आप कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है तो कोई प्रैक्टिकली डिसीजन ले आपके लिए, ठीक है। आप इस सोच में, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और किसी सक्सेस के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर कोई फैमिली इसकी है जो इसको फैमिली को एग्री करना है, फैमिली के सामने इसको बात रखनी है, इस कनेक्शन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे आपके साथ कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टेशन चल रही है इस रिलेशनशिप के लिए इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपके इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में दोबारा से, ठीक है। भाई ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है आपके लिए, अपने इमोशंस में स्टक है, या आप प्रैक्टिकल हुए हैं, पर्सन इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, ये चाह रहा है इस रिलेशनशिप को एक फैमिली में कनेक्ट करना, एक फैमिली में चेंज करना, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये ऑब्सेस्ड है, इसका लव आपके लिए एक ऑब्सेशन वाला लव है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, जैसे कुछ चेंज हुआ है, एक सर्कल, एक साइकिल, एक फेस चेंज हुआ है आपके रिश्ते का, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड है, ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा है, आपके साथ प्रैक्टिकली स्टेबिलिटी कोई बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, आप मिस करते हैं इसको, याद करते हैं, लेकिन एंजाइटी में रहते हैं बहुत ज़्यादा, आप कोल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली एनर्जी, आप इस कनेक्शन में आप इससे ज़्यादा आप मतलब कि अपने आप को वनरेबल शो नहीं करा रहे, आप ये नहीं बार बार दिखा रहे कि आप इसको याद कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, आपको याद भी आती है, मिस भी करते हैं, तो होल्ड बैक कर लेते हैं, आपके दिल को बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ फेंस की एनर्जी है, एक्शन ले रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्शन लेने के अंदर आपके अंदर मतलब कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप मिस तो कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं इसकी फ्रेंडशिप को, लेकिन ये ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, ठीक है, आपको स्टॉक और सर्च इसलिए कर रहा है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है इस वक्त, इसकी ट्रू इंटेंशन ये साइलेंट है, साइलेंटली आपके बारे में सोच रहा है, हील हो रहा है, डिवाइन से कनेक्टेड है, अपनी इंट्यूशन से आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, इंट्यूटिवली ये पर्सन यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहा है, ठीक है। टीम वर्क चाहता है ये पर्सन, ठीक है, किसी ना किसी से आपके बारे में बात भी कर रहा है, लेकिन स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीजें ठीक हो सकेंगी या नहीं, लेकिन हार्मनी चाहता है इस कनेक्शन में, इसकी प्रेयर है यहाँ पे सिचुएशन जो जितनी भी डिस्टर्ब हुई है वो चीज ठीक हो जाए, कंफ्यूजन बहुत ऐसा लग रहा है, आपके पास ऑप्शन है आप, ठीक है, अब इसको फाइट करनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शंस हैं, और आप इस पर्सन को जैसे एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है, अब आप आसानी से इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। अगर इसने आपको अपना कप ऑफ लव दिया भी तो आप इतना ट्रस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। अब आप इसके प्यार पे यकीन नहीं करेंगे, शायद होल्ड बैक कर रहा था ये पर्सन अपना लव आपसे, लेकिन चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव हो गई आप दोनों के बीच, ठीक है। इसने एक्सप्रेस नहीं करा, आपने समझा यहाँ पर कोई और सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में, फैमिली में या अपने फाइनेंशियल चीज़ों में स्टक था, लेकिन आपको लगा पता नहीं क्या वजह है, आपने मतलब कि एक एक्सट्रीम लेवल पे आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, इमोशनली आप मुझे ड्राइनेस की एनर्जी लग गई, और ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रख रहा है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच दिखा रहे हैं, आप इससे सिर्फ बहुत मतलब कि आप इससे बहुत एक प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, आप एक लवर की तरह कनेक्ट नहीं कर रहे, जैसे पास्ट में आप बहुत अनकंडीशनल होकर कनेक्ट करते थे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं।
ये चाहता है प्लेफुल एनर्जी में आ जाए, बहुत कोल्ड और डिटैच और ड्राई एनर्जी में है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ जाता है, देखिए वेडिंग, बैक ऑफ द स्टोरी जो पेशेंस, सबर और खामोशी, वेडिंग, ठीक है। ये अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहा है आपको, ठीक है, ताकि आपके साथ एक आगे चीजें बढ़ सके। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, आपका रिलीजियस फैक्टर है, कोई ना कास्ट डिफरेंसेस हैं, आप लोग के कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बर्थ प्लेस चेंज है, आप लोग की सिटीज चेंज है, मतलब कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो ये पर्सन आ रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, तभी यहाँ पर फैमिली फैक्टर है, ठीक है। आप लोग के कुछ डिफरेंसेस हैं, आप लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आप लोग अलग अलग, आप लोग का ब्रॉटअप अलग अलग है, ठीक है। आपकी अलग फैमिली के तौर तरीके और इस पर्सन के अलग, ठीक है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। एंगेजमेंट, स्ट्रांगली इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर मैरिज कमिटमेंट और कुछ चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये पर्सन यहाँ पर चाह रहा है आप एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, ये पर्सन देखता है आपको, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत देर कर दी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैंने कहा ना, यहाँ पर आप लोगों ने एक दूसरे को, आपने, आपके पार्टनर ने आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं करा, और अब ये जैसे झिझक रहा है, मतलब किसके अंदर हेजिटेशन है आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, पता नहीं अब आप ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेटिंग गो कंट्रोल इशूज, यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस कुड बी द वन, चाहे कास्ट और रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी, ठीक है। फाइनेंशियल एंड करियर, ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एंड करियर इसकी लाइफ में इशूज़ हैं जिनको ये रिजॉल्व कर रहा है, कोई ना कोई फैक्टर है जो इसकी मैरिज और ये सब कुछ, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशू, यहाँ पे फैमिली इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फाइनेंशियल कैरियर इशू और फैमिली इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसका चाइल्डहुड डिस्टर्ब है इसकी फैमिली की वजह से, बहुत वुंडेड चाइल्डहुड है, ठीक है। एक वुंडेड चाइल्डहुड है, और मतलब कि फैमिली प्रॉब्लम्स, वुंडेड चाइल्डहुड, और यहाँ पे फाइनेंशियल एंड कैरियर इशूज, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर टू लव, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है सेफ है आपसे लव करना, कनेक्ट करना, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, पहले नहीं कर रहा था, ठीक है। पहले इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपके साथ कनेक्ट होने में। ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है ये पर्सन देख रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर वो कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी। वेरी सून ये बहुत जल्द आपकी तरफ कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। पहले सेफ नहीं समझ रहा था, इसकी लाइफ में इश्यूज हैं लव को लेकर, एक इमोशनल कनेक्शन को लेकर, इसका मदर के साथ कनेक्शन शायद सही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, इसकी फैमिली का कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली है, फाइनेंशियल इश्यूज रहे, कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा रहा, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है। यहाँ पर किसी एक की रिक्वायर्ड पूरी नहीं हुई, किसी एक को वो लव, वो सब कुछ मिल नहीं सका। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना जरूरी है, अपना लव को बताना जरूरी है, मेक अ एफर्ट। ये पर्सन एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहता है, मैंने कहा ना, और आपसे कनेक्ट करना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, चीज़ों को एक एक बैलेंस लेवल पे लेकर जाना चाहता है। रीट्रीट, ठीक है, एक रीट्रीट की एनर्जी है यहाँ पर। इस सिचुएशन को एक रीट्रीट किया जा सकता है अगर एफर्ट की जाए, अगर एक्सप्रेशन दिया जाए, एक एक्सप्रेशन ऑफ लव दिया जाए, तब चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। वेरी सुन यहाँ पे कुछ है, लेकिन यहाँ पर अब ये ट्रस्ट कर रहा है। पास में ट्रस्ट इश्यूज थे, ट्रस्ट आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स थी, अनरिक्वाइटेड चीज़ें थी, रिक्वाइटेड किसी की रिक्वाइट पूरी नहीं की जा रही थी, ठीक है। बैलेंस नहीं था, वो ट्रस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके पास अब ज़्यादा ऑप्शन है और आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। बहुत देर कर दी इस पर्सन ने अपना लव कन्फेस करने में, आपके साथ एक्सप्रेशन ऑफ लव देने में, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, काउंटर पार्ट आपके साथ ड्रीम करता है, क्या इसकी फैमिली है, बिल्कुल इसकी विश है, ये रिलेशनशिप इस पर्सन की विश है। लेकिन यहाँ पर फैमिली इशूज था, कैरियर इशू था, फैमिली टॉक्सिक थी, इसको ट्रस्ट इशूज रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, लेकिन ये अब आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। अब बहुत देर कर दी है, इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स, लेकिन ये प्रैक्टिकली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ विश कर रहा है। ये 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे अपना रिश्ता वापस रिट्रीट पे लेकर जाना चाहता है, वापस ये पर्सन अपना रिश्ता आपसे वापस चाहता है, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। इसके अंदर करेज नहीं है आपके साथ कनेक्ट होने का और एक कंप्लीटली ओपन अप होकर बात करने का, आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करने का, ठीक है। करेज चाहिए, कुछ इसने बहुत टाइम से हाइड करके रखा है, बहुत टाइम से सीक्रेट करके रखा हुआ है, आपको बता नहीं रहा है। बहुत टाइम का रिश्ता है, आपने बहुत एक्सप्रेस करा, इसने हर टाइम रिजेक्ट करा, इसको डर था, नॉन फेयर था, ये फ्यूचर नहीं दे सकेगा आपको, वो फ्यूचर में वो हैप्पीनेस, वो खुशियां, मैरिज, कमिटमेंट नहीं दे सकेगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।